दशरथ जी से घूंघट किया? नहीं किया है। पहले की माताएं घूंघट नहीं किया करती थी। ये घूंघट की प्रथा तो अब आई है, जब मुगलों का साम्राज्य हुआ है तब से घूंघट की प्रथा आई है। किसी ने घूंघट नहीं कर रखा। और देखो, घूंघट किया भी तो किसने किया? राक्षसी ने। आज वो राक्षसी लंबा सा घूंघट करके आज बाबा नंद के महलों में जैसे ही प्रवेश करने लगी ना, तो ब्रज की ग्वालाओं ने देखा कि ये लंबी चौड़ी घूंघट करके कौन आ गई। सो महाराज एक ने कही, लाला देख तो गुना पे तो हो सके मैया यशोदा को कोई लंबे दूर रिश्ते की कोई बहन हो, या कि ताई तू या को रास्ता दे दे। सारे गोपालों ने उस पूतना को रास्ता दे दिया। वो पूतना आगे बढ़ने लगी है अपने महलों में। मैया जाकर के छोटे से कन्या को पलना झुला रही थी, तभी ये पूतना पहुंची और जाकर के पूतना ने मैया को प्रणाम किया। मैया ने प्रणाम स्वीकार किया और पूतना की ओर देखा तो पूछ बैठी, अरे बहन तू कौन? पूतना कहने लगी, अरे मैया तू मुझे पहचान नहीं पाई? बोले नहीं। बोले देख, मैं तेरे दूर के रिश्ते की बहन हूँ, बचपन में साथ साथ खेला करते थे, तू सब भूल गई। और आज मैं तेरे बालक की बधाई लेने के लिए ताई आई हूँ, या को आशीर्वाद देने के ताई आई हूँ, तू मुझे पहचान ही नहीं रही। मैया ने सोचा होगी शायद कोई मेरी पुरानी बहन, अगर मना कर दूंगी तो बुरा मान जाएगी, इसलिए कहा आजा 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 बहन आजा, आके मेरे लाला के ताई बढ़िया से आशीर्वाद दे, मैं तेरे ताई का कुछ व्यवस्था करके लाऊं। तो महाराज आज श्री ठाकुर जी को पूतना को के हवाले कर दिया, स्वयं व्यवस्थाओं के लिए अंदर चली गई। और महाराज जैसे अंदर प्रवेश किया है मैया ने, तो पूतना भगवान के पालने के पास आई। और देखो, जब तक मैया पालने के पास बैठी थी ना, तो भगवान खूब आंखें खोले पड़े, पालने में किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन जैसे पूतना नजदीक आई, तुरंत भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज एक बात बताओ, उस पूतना को देख करके ठाकुर जी ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? सुखदेव जी कहने लगे, अरे भैया, इसी विषय पर बड़े बड़े संतों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बड़ा अच्छा अच्छा अपना भाव रखा है। बोले अच्छा क्या हुआ, क्यों नेत्र बंद किए, क्या कहा है संतों ने? तो आज श्री सुखदेव परीक्षित को बताने लगे, अरे राजन, कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने उस पूतना को देख करके नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि आज भगवान मन में विचार करने लगे, देखो हम तो आए थे ब्रज का आनंद लेने के लिए, ब्रज की गोपिकाओं का दर्शन करने के लिए। यहाँ सबसे पहले तो उस पूतना राक्षसी के दर्शन हो गए जो हमें करने नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ संत कहते हैं महाराज भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान मन में विचार करने लगे, देखो कि हम तो आए थे ब्रजमंडल में दूध पीने के लिए, गाय का ताजा ताजा माखन खाने के लिए, गौ सेवा करने के लिए, किंतु महाराज ना तो पहले गौ का दूध मिला है, ना गाय का माखन मिला है, और सबसे पहले ये पूतना मौसी अपना दूध पिलाने आ गई, इसलिए हमें इसका दर्शन नहीं करना, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। किन्हीं संतों ने ये भाव रखा है कि महाराज भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि महाराज हमें तो आदत है गौ का ताजा ताजा मक्खन खाने की, दूध पीने की, ये मौसी हमको आई है जहर पिलाने के लिए, तो हमें जहर पीने की आदत नहीं। तो कुछ संत तो ये भी कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, बोले प्रभु आपको विष पीने की बढ़िया आदत है, आप ही आ जाओ, हमें विष पीने की आदत नहीं है। कुछ संतों का ये भी भाव है कि महाराज भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं। आज सूर्य और चंद्रमा अपने मन में सोचने लगे, देखो भैया कोई कभी अपने करीबी को, किसी को कष्ट होता है ना, दुख होता है, तो उसका जो अपने आप को करीबी मानता है, जो अपने आप को नजदीकी मानता है, उसको कष्ट होने से पहले उसको कष्ट होने लग जाता है। तो आज जो पूतना मौसी है वो भगवान को कष्ट देने के लिए आई है, विष पिलाने के लिए आई है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा आपस में सोचने लगे, देखो हम अपने ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हैं, और जो हमारे कोमल से ठाकुर जी को दुख दे, हम ऐसे व्यक्ति को देखना ही नहीं चाहते, उसका दर्शन ही नहीं करना चाहते, इसलिए मानो सूर्य और चंद्रमा ने आपस में एक दूसरे को ढक लिया हो। बड़े सुंदर सुंदर भाव संतों ने अपने भाव जगत में रखे हैं। और महाराज आज मैया तो अंदर प्रविष्ट हो गई है। पूतना ने आकर के पालने में से गोविंद को उठाया, और गोविंद को उठा करके मौका देखते ही आज कन्हैया का भी मुख अपने स्तनों से लगा दिया, अपना दुग्ध पिलाने लगी है, अपना दुग्ध पान कराने लगी है। लेकिन महाराज हमारे गोविंद भी कम कौतुकी थोड़े ना है। आज जैसे भगवान के
मुखारविंद में उस पूतना नाम की राक्षसी का स्तन गया, वो कालकोट नाम के विष का लगा हुआ जहरीला स्तन जैसे ही आज श्री ठाकुर जी के मुखारविंद में गया ना, तो भगवान ने उस स्तन को ग्रहण किया, स्वीकार किया, और स्वीकार करने के पश्चात भगवान उसका जो विष था वो भी पीने लगे। अब पूतना तो मन में सोच रही है कि ये कालकोट नाम का विष कोई साधारण विष तो है नहीं, थोड़ी देर में अपना असर कर ही देगा। भगवान जहर पीने लगे, और जैसे ही विष पीने लगे तो विष पीते गए पीते गए पीते गए महाराज। अब जो स्तनों पर विष था वो सारा भगवान ने पी लिया, और जब विष समाप्त हो गया तो भगवान ने उसका दुग्ध पान करना प्रारंभ कर दिया, दुग्ध पीने लगे। और जैसे दुग्ध पान करने लगे महाराज, और संत बताते हैं कि स्तनों में दुग्ध भी समाप्त हो गया। अब जैसे ही दुग्ध समाप्त हुआ तो महाराज अब पूतना सोचने कि अब तो छोड़ ही देगा, अब तो छोड़ ही देगा। लेकिन महाराज हुआ ये कि भगवान ने दुग्ध भी पान कर दिया, दुग्ध समाप्त हो गया, तो अब भगवान उसके प्राणों को पीना प्रारंभ करने लगे। और जैसे प्राण खिंचने लगे हैं महाराज, तो अंदर से पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, और जैसे पीड़ा और कष्ट होने लगा, दर्द होने लगा है महाराज, तो आज पूतना छुड़ाने लगी है अपने स्तन को। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे देख मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दे कन्हैया। ठाकुर जी कहने लगे, देखो मौसी जी, हमारी एक आदत है, साधारण रूप से पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और जब एक बार किसी को पकड़ ले तो इतनी आसानी से छोड़ते भी नहीं है। इसलिए महाराज भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया, और जब प्राण खींचे तो उसके अंदर और पीड़ा हुई, कष्ट हुई, और आज महाराज पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। भगवान ने छोड़ा नहीं, और जब पीड़ा बढ़ने लगी, आज कन्हैया को गोदी में लेकर के आज पूतना बाहर भाग छूटी है, बाहर भागी है, पूरे महल को पार कर दिया, जंगलों में पहुंच गई। भगवान प्राणों को पीते गए पीते गए पीते गए। अब तो महाराज कष्ट इतना बढ़ गया कि जो मायावी स्वरूप था वो स्वरूप हट गया, वास्तविक स्वरूप में आ गई, विकराल स्वरूप राक्षसी का बना लिया है। और एक झटके में महाराज मेरे नन्हे से गोविंद ने, मात्र 6 दिनों के गोविंद ने उस पूतना के प्राणों का खींच लिया है, पान कर लिया है, और महाराज विकराल स्वरूप लेकर के आज राम से उस कैसी करुणामयी सरकार है। किसी ने सुखदेव जी से पूछा, किसी ने संतों से पूछा, महाराज ऐसा क्यों किया, भगवान ने उसको प्रथम गति वो यशोदा वाली क्यों दे दी? तो संतों ने उत्तर दिया, महाराज भगवान की जितना करुणा में कोई नहीं हो सकता। आपको सत्य बताएं, न जाने कितनी सरकारें इस संसार में हैं, लेकिन एकमात्र हमारे श्री वृंदावन बिहारी ऐसे हैं कि इस सरकार को ही करुणामयी सरकार कहा जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी करुणामयी सरकार महाराज, जिसने करुणा करके एक पूतना जैसी राक्षसी को सबसे पहले करुणा करके यशोदा वाली गति दे दी। क्यों? क्योंकि जो काम यशोदा मैया बाद में करती वो सबसे पहले आकर के पूतना ने किया। जो दूध मैया यशोदा बाद में पिलाती कन्हैया को, आज सबसे पहले आकर के पूतना ने भगवान को पिलाया है। इसीलिए भगवान ने करुणा करके उसके अवगुणों पर नहीं गए, उसके सद्गुणों पर चले गए, और भगवान ने रीझ करके उसको अपने चरणों में स्थान दे दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बन गई बने गए बन गई बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जो में बन गई तुम्हारी।